हेलो गाइस, वेलकम टू अगेन प्रेमों की दुनिया। आप लोगों का हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आ गई अब सिंदूर वाली वीडियो, मतलब शादी वाली वीडियो, जो लड़का लड़की को सिंदूर देते हैं वो वाली वीडियो आ गई है। तो यहाँ पे वेदी पूजा जा रहा है, इसके बाद यहाँ पे सिंदूर पड़ेगी मुझे और मतलब शादी हो जाएगा। जो मेन रस्म लड़की की होती है, 7 फेरा वगैरह हो गया है, सारी विधिवत तरीके से हुई है सारी रस्में। तो आप लोग अगर अभी तक पहली वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके एक बार देख लीजिए। और ये हमारा सिंदूरदान हो रहा है, सिंदूर पड़ रहा है। इस तरह से हमारे इधर इसे पहला या जो भी बोला जाता है आपके उधर, इसमें एक सोहकिल टाइप का होता है, उसी से सिंदूर पड़ता है। तो पूरा भर के हमारे इधर सिंदूर पड़ता है और लड़की का चेहरा ढक दिया जाता है, चेहरा नहीं देखने दिया जाता है, ढका हुआ में सिंदूर पड़ता है। तो यहाँ पे भाभी, दीदी, मम्मी बता रही है, सब लोग मिलके सिंदूर दिलवा रहे हैं। और सिंदूर पड़ते आप चेहरे की चमक देख सकते हो। जैसे ही सिंदूर पड़ती है, लड़की की खूबसूरती अपने आप बढ़ जाती है, उसके चेहरे पे एक अलग ही चमक आ जाता है। और ये जो सिंदूर का कलर होता है ना, उससे भी एक अलग चमक आ जाता है चेहरे पे, एक ग्लो आ जाता है, चेहरा अपने आप खिल जाता है। मेकअप करिए ना करिए, शादी के बाद जो सबसे मेन चीज़ होती है सिंदूर होती है। जो हमारे इधर और हमारे बिहार में तो ये कल्चर है, कोई भी अभी भी फंक्शन होता है, शादी के बाद कोई भी फेस्टिवल हो, फंक्शन हो, नाक से सिंदूर लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मुझे सिंदूर पड़ गई और ये आप मेरा चेहरा देख सकते हैं किस तरह से खिल गया। और नीचे घी लगाया जाता है, बाल में पहले घी लगा के उसके ऊपर सिंदूर इस तरह से। और इतनी नींद आ रही है ना कि मैं झपकी पे झपकी लिए जा रही थी, आँख खोलने का ही मन नहीं कर रहा था, क्योंकि सुबह हो जाता और 3 दिन 4 दिन से सोए नहीं थे, तो और भी थकान हो गया था। तो यहाँ पे पम्पी दीदी, जितने भी लोग हैं, आके मुझे सिंदूर लगाएंगे, नाक से लेके ऊपर तक इसी सोहगिल से, मतलब इसी जिससे लड़का सिंदूर दिए हैं ना, दूल्हा राजा जो सिंदूर देते हैं ना, उसी से सारे परिवार के सदस्य आके लड़की को सिंदूर करते हैं। और शादी होते होते सुबह हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे सिंदूर हो गई, शादी हो गई एक तरह से। मतलब जो बंधन, मेन बंधन है वो पूरा हो गया। तो भाभी यहाँ पे आ गई हैं सिंदूर लगाने, एक एक करके पूरे परिवार के सदस्य आएंगे और सिंदूर लगते ही चेहरा खिल गया। और ये हाथ में ही लड़की को रखना रहता है, हाथ में रखे और सिंदूर लगाना सबको रहता है। और ये जो साड़ी आप पीछे से लाल साड़ी हमारे देह पे जो रखी हुई है, ये हमारे इधर से शादी वाली साड़ी आती है, दूल्हे की तरफ से आती है। ये शादी वाली साड़ी रख के ही ये सारी रस्में होता है, ढोलना पहन के और उसके बाद ये साड़ी रख के, और यही साड़ी पहन के अब हम यहाँ से विदा होंगे। मतलब हमारे इधर की रस्म है, फिर यही साड़ी पहन के लड़की यहाँ से विदा होती है। और बाकी जो साड़ी वगैरह आता है वो सब चढ़ेगा अभी, जब हमारा आशीर्वादी होगा। तो सिंदूर पड़ने के बाद ही आशीर्वादी वगैरह होती है। तो यहाँ पे आप लोग बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, शेयर, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब। इनकी आँखों में भी नींद दिख रही है एकदम, मतलब नींद से हम लोगों का आँख खुल नहीं रहा है। तो बड़ा थकान हो जाता है यह शादी, मतलब सुनिए, समझिए कि पूरी दिन तो होती रही रस्में, उसके बाद पूरी रात भी चलता है और रात में भी रस्में चलते चलते ये सुबह हो गया है। तो यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं, सबकी आँख में नींद है, हल्का हल्का झूक रहे हैं सब लोग। तो सिंदूर पड़ने के बाद फिर मंडप में बैठेंगे, लड़का लड़की जो है वो मंडप में बैठ के, उसके बाद फिर से चुमावन वगैरह होगा, सब लोग जाके वहाँ पे चुमाएंगे। और पैर रंगाता है इस तरह से, देखिए यहाँ पे दूल्हे राजा का पैर रंगा रहे हैं, उसके बाद मेरा पैर रंगाएगा, दोनों का पैर रंगा जाता है। उसके बाद यहाँ पे सारे लोग आके फिर चुमाते हैं। चुमावन के बाद फिर अंदर उठ के जाएंगे। उसके बाद भी बहुत सारी रस्में होती है जो कि आपको इसमें आगे देखने को मिलेगा, जैसे कि एक कौड़ी खेलना, ऊपर से दूसरी मूंछ उठाना, मतलब दूल्हा दुल्हन को खिलाते हैं और दुल्हन दूल्हा को खिलाते हैं। इस तरह की भी रस्में होती है हमारे इधर। क्या आपकी इधर भी होती है? तो मेरे इधर तो वो रस्म होती है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा भी आलता लग गया है पैर में, हमारी ठकुराइन ने वो लगा दी हैं। और यहाँ पे लगता है कुछ हंसी मजाक चल रही है। और गर्मी के समय हमारी शादी हुई थी, मेरी फूआ आकर चुमा रही है। 26 अप्रैल हमारा डेट था, एनिवर्सरी हमारी 26 अप्रैल को आती है हर साल। तो अगर आप लोग को भी याद रखिएगा हमारे इस वीडियो के माध्यम से, 26 अप्रैल जब भी आएगा तो हमें विश कर दीजिएगा हैप्पी एनिवर्सरी, और हमें ब्लेसिंग दीजिएगा कि हम लोग ऐसे ही साथ साथ रहें, जन्म जन्म तक एक दूसरे के साथ रहें, लड़ते झगड़ते बस एक दूसरे के साथ रहें। और हमारी मुन्नू दीदी आ गई, तो सब लोग अब आके चुमा रहे हैं, लड़का लड़की को एक साथ अब चुमाया जाता है, दूल्हा दुल्हन को।
तो यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हो अंदर जा रहे हैं तो दुबर छेकाई की रस्म हो रही है, मतलब कुछ दीजिए नहीं तो आप लोग को अंदर नहीं जाने मिलेगा। तो यहाँ पे ये जीजा जी से लिया जाता है नहीं, तो यहाँ पे हो गया कि चलो यहाँ पे रहने दो, अंदर जाके लेना। लेकिन मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मुझे लग रहा था कोई रस्म ना हो, जल्दी से मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ। फिर हमारे इधर मतलब थोड़ी देर बैठते हैं और उसके बाद क्योंकि फिर तो सारे लोग आ जाएंगे, उसके बाद फिर से रस्में शुरू हो जाएगी आशीर्वादी वगैरह वाला। और आशीर्वादी में तो और भी गर्मी के टाइम में हालत ख़राब हो जाता है, ऊपर से 2 3 4 चुनरी ओढ़ाओ। एक तो क्या होता है हमारे इधर जो भैंसुर है ना, जेठ जी होते हैं लड़के के बड़े भाई, वो घूंघट डालते हैं तो लड़का घूंघट को पीछे की ओर खींचता है और जो जेठ जी होते हैं मतलब लड़के के बड़े भैया भैंसुर जो हमारे होंगे तो वो आगे की ओर घूंघट को खींचते हैं। और देखिए रूम में सारे लोग सोए हुए हैं, दिख रहा है ये कोहबर पूजा हो रहा है, ये हमारा कोहबर है जो लिखाया है, तो उसका पूजा हो रहा है शादी के बाद सिंदूर वगैरह लगा के। जैसे जैसे सारे लोग बता रहे वैसे वैसे ये रस्में हो रही है। तो अपनी शादी में तो कुछ भी नहीं पता चलती है, बस बताया जाता है वो करना रहता है बस। अब दूसरी की शादी होगी तो अच्छे से प्रॉपर पता चलेगा कि क्या विधि विधान हो रहा है। और मेरी फूआ को इन सब की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो फूआ बताते रहती हैं और सारी रस्में होती रहती है। उसके बाद इसी कोहबर में दूल्हा दुल्हन बैठेंगे और कौड़ी खिलाया जाएगा। कौन जीतता है कौन हारता है वो वाली रस्में होगी कि किसका राज चलेगा। इसके मतलब ये होता है कि कोहबर में जो जीता उसी का राज चलेगा। और उसी के बाद मुझे उठाने वाला रस्म होता है, दही और लड्डू खिलाया जाता है एक दूसरे को। तो आगे आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए और अच्छे से देखिए, एंजॉय करते हुए देखिए तो आप लोगों को मज़ा आएगा। और मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों को मज़ा ज़रूर आया होगा, क्योंकि अगर आप लोग बिहार की शादी नहीं देखे होंगे तो इस ब्लॉग के माध्यम से आपको प्रॉपर एकदम देखने को मिला होगा बिहार की शादी। अगर देखे हुए होंगे तब तो बात अलग है, फिर भी हर जगह की अलग होती है, कुछ रस्में तो सेम नहीं होती। जैसे मेरी ससुराल में भी कुछ रस्म सेम नहीं होता है और मेरे मायके में भी कुछ अलग होता है, तो उसी तरह आपके इधर भी कुछ अलग होता होगा, मेरे इधर भी कुछ अलग हुआ है। तो यहाँ पे मैं जीत रही हूँ, आप लोगों को अभी बता दूँ कि यहाँ पे इस गेम में मैं जीत रही हूँ। और जो ये सारी रस्में मैं नींद में ही कर रही हूँ, आप लोगों को बता दूँ तो मैं नींद में ही कर रही हूँ। अभी भी मुझे याद है कि मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था। यहाँ पे खुशखबरी आप लोगों के लिए कि मैं जीत गई हूँ और दूल्हे राजा हार गए हैं। तो यहाँ पे दुल्हन की जीत हुई, दूल्हे राजा की हार हुई। तो यहाँ पे आशीर्वादी के लिए खबर जाती है लड़के वालों की कि आप आशीर्वाद देने आ जाइए। तो यहाँ पे सारे लोग आ चुके हैं आशीर्वाद देने के लिए। और ये जो साड़ी है हमारी राता है, जिसे पहन के अभी हमें रखना है और जिसे पहन के मेरी विदागरी होगी। यहाँ पे मेरे जेठ जी हैं, भैया हैं, जो कि वो मुझे
आंचल देंगे और जेवर चढ़ाएंगे। आंचल मीन्स घूंघट दिया जाता है कि एक तरह से बोला जाता है कि जेठ से पर्दा वाली रस्म होती है कि पर्दा करके रखना होता है। तो यहाँ पे भैया वो रस्म करेंगे और यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, फुआ, मामी, मौसी, चाची, दीदी सब लोग, और उधर लड़के वाले सब लोग हैं, मौसा, ससुर जी ये हमारे हैं, ये हमारे पापा हैं, भाभी के पापा। तो इधर फूफा जी हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, और पीछे मामू जी दिख रहे हैं, इस साइड शर्ट पैंट में जो पीछे से देख रहे हैं मामू जी हैं। तो यहाँ पे सारे लोग आ चुके हैं आशीर्वादी देने के लिए। और यहाँ पे समधी को ऊंची कुर्सी दी जाती है, हमारे इधर मतलब ऊंची चौकी दी जाती है। लड़की के पिता थोड़े नीचे पे और लड़के के पिताजी थोड़े ऊंचे पे बैठाया जाता है, उनका आदर किया जाता है। तो यहाँ पे पापा की आंखों में भी नींद भरी पड़ी है, यहाँ पे पापा बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले उन दोनों का पूजा होगा, उनकी स्वागत की जाएगी, उनकी पूजा होगी। पापा का समधी का मरवा में पूजा होता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे पंडित जी बता रहे हैं वैसे वैसे हो रहा है, गला मिलन हो रहा है। और दोनों मतलब पापा के मन में तो एक अलग मतलब बेचैनी और परेशानी तो रहती है, मुझे पता है। इतना हम लोग इतना रोए थे शादी के बाद, मतलब बहुत वो वाली दिन कभी नहीं आदमी भूल सकते हैं कि बेटी की शादी ना एक पिता के लिए बहुत दुखदायी होता है, कि उससे भी तो डर रहता है कि उसकी बेटी जहाँ जाएगी कैसा फैमिली है, नहीं अनजान घर में शादी करना बहुत रिस्की होता है। तो मेरे पापा बहुत रोए थे। और यहाँ पे ये घूंघट मुझे पड़ रहा है, भैया देखिए आगे करेंगे और ये पीछे करेंगे। और उसके बाद ये जो आंचल में पड़ रहा है खोइछा भरा जाता है, खोइछा पड़ता है। और मेरी ना वो बोला जाता है कि घूर बहुर भी हो जाएगा, क्योंकि जहाँ बारात हमारी रुकी थी तो वहीं जाएंगे हम, पहली बिदागरी वहीं होगी और वहाँ से मेरा खोइछा बदलवा के फिर से मैं आ जाऊँगी और फिर से दूसरा खोइछा लेके तब मेरी बिदागरी होगी। क्योंकि जो ये होता है ना वो कर देने से आराम रहता है, लड़की कभी भी आ सकती है, मायके ससुराल जा सकती है। नहीं तो फिर से दोंगा टाइप का किया जाता है, एक तरह से फिर से सारी रस्में कुछ रस्म होती है वो सब करनी पड़ती है। तो हमारा पहले यहीं पे आज हो जाएगा, जब सारी चीज़ें हो जाएगी, रस्में हो जाएगी, तो मेरी पहली बिदागरी होगी जहाँ पे बारात हमारा रुका था, वहाँ पे मैं जाऊँगी और वहाँ से फिर दूसरा खोइछा मुझे मिलेगा, वो खोइछा लेके आऊँगी और फिर से यहाँ से मायके से दूसरी खोइछा लेके तब मेरी बिदागरी हो जाएगी, ताकि मैं कभी भी आ सकूँ, जा सकूँ। तो यहाँ पे फिर सारे जेवर वगैरह चढ़ने वाला है, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि मुझे क्या जेवर चढ़ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या है, नहीं है। और यहाँ पे लड़का का हाथ बांधा रहता है, जिसे भाई खोलते हैं आके मंडप पे।
सारी रस्में हो गई। अब होगी बिदागरी वाली रस्म, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो को अब यहीं पे मैं एंड कर देती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप लोग अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, बढ़ा के देखना पड़ता होगा। इसलिए मैं सोची कि चलिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हमारी बिदागरी देखेगी। और आज भी एक चीज़ मुझे याद है मेरे पापा की, जब मेरी शादी हो गई थी और बहुत रो रहे थे, सारे फैमिली मेम्बर सब लोग रो रहे थे कि अब बिदागरी हो जाएगी कुछ दिन में, तो मेरे पापा यही सब बोले थे कि तुम कभी ये नहीं सोचना कि तुम मेरे लिए मतलब हम विदा हो गई हो, तुम मेरे लिए एक तरह से बेटा हो, और जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी हम तुम्हारे पास हमेशा होंगे, तो कभी भी कुछ भी होगा तो तुम मुझे डायरेक्ट फ़ोन करना और मुझे बताना। और किसी विदा हो तो बहुत दर्द भरा वो बिदागरी होता है एक लड़की के लिए, एकदम से अचानक से, जिस घर में पूरी बचपन बीतती है, बड़े होते हैं, उससे यहाँ उसे एक ऐसे अचानक से छोड़ के जाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। जिनकी शादी हुई है वो समझ सकती हैं ये चीज़ें। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। थैंक यू बोलना चाहेंगे आप लोगों का हमारी वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा होगा तो अगेन बोलूँगी, लाइक शेयर, चैनल को तो सब्सक्राइब। धन्यवाद।